हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे शॉर्ट स्ट्रैटेजी एंड 10 स्ट्रैटेजी मैं आपको आज बताने वाली हूं, जो कि अभी तक किसी ने भी यूट्यूब पे नहीं बताई होंगी। मैं आपको इसी वीडियो में कम से कम 10 स्ट्रैटेजी बताएंगे, जिसमें से आप एक एक स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके 10 ट्रेड प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, सो क्योंकि गाइस देखो, ऑलरेडी आप हर वीडियो को वॉच करते आए होंगे, लेकिन प्रॉपर अगर आपको इसी वीडियो में कुछ स्ट्रैटेजी जो बताई जाए वो प्रॉपर एक साथ में बता दी जाए, तो क्यों ना आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा होने वाला है। ओके, सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री सिग्नल लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप कोर्स बाई करते हो तो आपको प्रॉपर 1 आवर्स की लाइव क्लास दी जाती है, जिसको ज्वाइन करके आप बेसिक टू एडवांस चीज़ों को कवर कर सकते हैं। सो गाइस, जितनी भी वीडियो हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, नॉलेज एजुकेशन पर्पज के लिए लेके आ रहे हैं, जिससे क्या होगा, नॉलेज लोगे तभी चीज़ों को पॉसिबल हो सकती है, अदरवाइज कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। ओके, सो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, क्योंकि 10 स्ट्रैटेजी बताने का मतलब है कि हमारी वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी गाइस। ओके, देखो, वीडियो को फुल वॉच कर लोगे तो मुझे लगता है कि आपकी ट्रेड तो प्रॉफिट होनी है, कहीं नहीं जाना है। ओके, सो आपको क्या करना है, एक एक स्ट्रैटेजी पर एक एक क्या चीज अप्लाई को करना है, आपको एक एक स्ट्रैटेजी पे अप्लाई करना है। आपको अपनी एक, जैसे मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई, तो उस स्ट्रैटेजी पे आपको क्या करना है, एक ट्रेड को लगाना है। उसके बाद आप नेक्स्ट ट्रेड को फिर से प्लेस करोगे नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पर। तो आप लोगों को भी बताऊंगी एंड मैं भी खुद ट्रेड प्लेस करूंगी, और वो भी आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि क्यों की है और क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या लॉजिक था, क्या रीजन था यहाँ पर, क्यों मार्केट हमारा नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनाया है, रेड बनाया है। ओके, सो अभी आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। सो प्रॉफिट करना सीख लेना एंड कहाँ पर ट्रेड प्लेस करनी ये भी सीख लेना, कहाँ पर नहीं करने वो जरूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप प्रॉफिट करना या ट्रेड प्लेस करना सीखते हो, कहाँ पर हमें रुकना है, कहाँ पर हमें एंट्री नहीं लेनी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सो गाइस, मैंने यहाँ पर देखिए अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड को प्लेस किया है, जो कि मार्केट में हमें एक ट्रेड फिर से 101% प्रॉफिट देखने को मिली है। इसके पीछे क्या रीजन है गाइस, देखिए यहाँ पर एक साइकोलॉजी लगाई थी मैंने कि मार्केट, देखिए ओवरऑल हमारा ट्रेंड किधर था, अप ट्रेंड के लिए मूव हो रखा था। जब मार्केट का ट्रेंड अप मूव हो रखा था तो मार्केट में ऑलरेडी यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ से स्टक बनाना कन्वर्ट किया था। अब मार्केट ने वन रेड एंड टू ग्रीन, वन रेड एंड टू ग्रीन, वन रेड फिर टू ग्रीन बनाने के बाद फिर टू और बना दिया। तो यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, 4 स्टेप वाला पैटर्न कंटिन्यू करेगा, 4 ग्रीन, 1 रेड एंड 4 ग्रीन एंड 1 रेड। उसके एनालिसिस के थ्रू मैंने यहाँ पर थर्ड वाली ट्रेड प्लेस जो की थी वो अप डायरेक्शन के लिए की थी, और ये ट्रेड हम लोगों को 101% श्योरिटी के साथ प्रॉफिट देखने को मिली। दूसरी एनालिसिस थी हम लोगों की कि क्या, कि मार्केट का ट्रेंड क्या था, अप ट्रेंड में मूव हो रखा था, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग ट्रेड प्लेस किए थे अप डायरेक्शन के लिए। आप लोग देख रहे हैं कि कितने टाइम से मार्केट अप डायरेक्शन के लिए मूव है, और उस एनालिसिस के थ्रू मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस की थी। अब गाइस देखिए, यहाँ पर जो हमारी ट्रेड मिलेगी, मैं एक ही ट्रेड का रिस्क लूंगी। सो डाउन डायरेक्शन के लिए मैंने ट्रेड का रिस्क लिया है। देखो, सारी चीजें होती हैं माइंड सेट का। देखिए यहाँ पर क्या है, हमने जो ट्रेड प्लेस की है डाउन डायरेक्शन के लिए, कहीं ना कहीं ये ट्रेड लॉस होने के चांसेस भी हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि देखो गाइस, एक परफेक्ट एंट्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर नीचे ट्रेड प्लेस की, इफ अगर ये कैंडल ऊपर क्लोजिंग देती है और रेड में बनाएगी भी ना, फिर भी मेरी ट्रेड लॉस हो जाएगी। उसका रीजन क्या है? उसका एक ही रीजन है, एक ही ट्रेड लॉस होने का कारण है, जो कि है एंट्री। तो आप लोगों को हमेशा एक परफेक्ट एंट्री एंड मार्जिन के साथ हमें ट्रेड को प्लेस करना चाहिए। जैसा मैंने बोला है कि मेरी ट्रेड एंट्री की वजह से लॉस होगी, और आप लोगों के सामने लाइव लॉस भी देखने को मिला। जस्ट मैं 2 ट्रेड प्लेस करूंगी अप डायरेक्शन के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट का ट्रेंड इतना स्ट्रांग था। मैंने क्या बोला, ये रेड में बनी। अब इसकी भी साइकोलॉजी समझ लीजिए, क्योंकि मार्केट ओवरऑल पैटर्न फॉर्म कर रहा था, 4 ग्रीन 1 रेड, 4 ग्रीन 1 रेड, बट मेरी जो ट्रेड लॉस हुई है वो ओनली लॉस हुई है। क्यों? क्योंकि मेरी एंट्री गलत थी। इफ अगर ये बनी तो रेड ही थी। ओके,
क्योंकि एंट्री परफेक्ट आपकी ट्रेड भी परफेक्ट प्रॉफिट करके देगी। सो यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेड में आपके लिए क्यों गई, अब वो भी साइकोलॉजी समझ लीजिए। देखो मार्केट का ट्रेंड इतना स्ट्रांग था, जब मार्केट का ट्रेंड इतना स्ट्रांग था तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अप डायरेक्शन के लिए हमारा मार्केट मूव हो रखा था। ऑलरेडी मार्केट क्या कर रहा है, पैटर्न फॉर्म कर रहा है, कौन सा वाला, 4 ग्रीन 1 रेड 4 ग्रीन 1 रेड। ओके, तो यहाँ पर मुझे पता लगा कि एक कैंडल और ग्रीन बनेगी। दूसरी कंफर्मेशन थी कि मार्केट क्या करेगा कि यहाँ पर ऑलरेडी इतनी कैंडल मार्केट में क्या एक्टिव है, मार्केट में बायर्स एक्टिव हैं। तो बायर्स जब एक्टिव होते तो अचानक इतनी जल्दी सेलर आए, एक कैंडल रेड बनी, तो नेक्स्ट ट्रेड हमें अप के लिए मिलेगी, ना कि हमें डाउन के लिए मिलेगी। उसी बेस पर मैंने ट्रेड प्लेस की है अप डायरेक्शन के लिए, और ये ट्रेड भी हम लोगों के प्रॉफिट देखने को मिली। तो पहले हमने स्ट्रैटेजी क्या सीखी है, पहली स्ट्रैटेजी हमने सीखी है कि मार्केट का ट्रेंड अगर अप होता है तो हमें क्या करना है कि मार्केट में अगर अपोजिट डायरेक्शन के लिए कैंडल देखने को मिली है तो जस्ट हमें नेक्स्ट ट्रेड अप के लिए लगानी है, ना कि ही डाउन के लिए आना है। ओके, सो यहाँ पर हमें ट्रेड प्रॉफिट देखने को मिली। और यहाँ पर हम लोगों ने ट्रेड क्यों प्लेस किए थे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी स्टक बना रहा था। दूसरी कंफर्मेशन क्या थी, मार्केट जब पैटर्न फॉर्म कर रहा होता है तो हमें किधर जाना है, पैटर्न के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लेस करनी है। सो गाइस यहाँ पर हम लोगों की 2 कंफर्मेशन हो गई। सो मैं एक ट्रेड और रिस्क ले लेती हूँ। सो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड का रिस्क लिया है अप डायरेक्शन के लिए। देखो मैंने क्या बोला, कहीं ना कहीं आपकी एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपकी एंट्री की वजह से सारी चीज़ें डिसबैलेंस भी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने जो एंट्री ली फिर से गलत लिया, और इसका रीज़न एक ही है कि मार्केट कहीं ना कहीं हमारी ट्रेड को लॉस करा सकता। बट ये कैंडल जो बनेगी वो ग्रीन में ही बनेगी, 101% मैं श्योर हूँ। अगर डोजी बना देता है गाइस तो उसको माइंड नहीं करते हैं, क्योंकि एनालिसिस के अकॉर्डिंग इस कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए। उसका रीजन क्या है, देखो गाइस यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा था, पैटर्न फॉर्म कर रहा था। अब उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ग्रीन कैंडल फॉर्म करनी चाहिए। बट अगर ग्रीन डोजी करता है, ओके मैंने जैसा बोला कि ग्रीन डोजी करेगा तो उसने ग्रीन डोजी ही कन्वर्ट कर दी। बैक टू बैक क्या हो रहा है मार्केट में, 2 कैंडल हमारी। ओके, मैं यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड को श्योर होके प्लेस कर देती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता है कि मार्केट यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना चुका है, तो अब ये रेड बनाएगा। ये स्ट्रैटेजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी एंट्री की वजह से ट्रेड लॉस होती है तो कभी माइंड मत करो, लेकिन आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट क्या कर रहा है, कैंडल फॉर्म कर रहा है। देखो यहाँ पर मुझे पता चल गया था। दूसरी स्ट्रैटेजी हम लोग, पहली स्ट्रैटेजी हम लोगों ने क्या सीखी कि मार्केट का ट्रेंड अगर एक ही डायरेक्शन में होता है, वहाँ पर रिवर्सल कैंडल देखने को मिलती है, तो हमें जस्ट उसी मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करके अप डायरेक्शन में जाना चाहिए। अब नेक्स्ट ट्रेड हम लोग जो ट्रेड प्लेस कर रहे थे वो कर रहे थे कि मार्केट में ग्रीन रेड पैटर्न फॉर्म हो रहा था। अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ें और सीखने को मिलेंगी। मैं यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर देती हूँ गाइस, सिर्फ लॉस हो गया। सो मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस की है। ओके, सो मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस की है डाउन डायरेक्शन के लिए। फिर क्योंकि उसके एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैंने डाउन डायरेक्शन के लिए की, क्योंकि मार्केट पैटर्न फॉर्म कर रहा था, यहाँ पर इसने क्या किया, पैटर्न को तोड़ा है। अब एक ही ट्रेड लॉस हुई, बट इसने पैटर्न को तोड़ा है, तो मैं कंफर्म हूँ कि नेक्स्ट ट्रेड हमें क्या देखने को मिलेगी, डाउन डायरेक्शन के लिए देखने को मिलेगी। और ये ट्रेड 101% श्योर शॉर्ट हमें देखने को मिलेगी। सो हम लोग क्या करेंगे, एक कैंडल का, रेड कैंडल का वेट करेंगे, उसके बाद ही नेक्स्ट ट्रेड की अपॉर्चुनिटी लेंगे। तो ये हमने इसमें थर्ड स्ट्रैटेजी क्या सीखी कि मार्केट ने क्या किया, पैटर्न को तोड़ा है, ग्रीन रेड का पैटर्न चल रहा था, मार्केट ने यहाँ पर 2 ग्रीन बना दी, तो हम कंफर्म हो गए मार्केट ने पैटर्न तोड़ा है, तो नेक्स्ट ट्रेड हमें डाउन के लिए आना, जबकि इसी कैंडल को बन जाना चाहिए। अब इस कैंडल ने नहीं बनाया तो हम कंफर्म हो गए मार्केट ने क्या किया, पैटर्न तोड़ा है, तो हम लोग अभी ट्रेड नहीं प्लेस करेंगे, नेक्स्ट ट्रेड पे अपॉर्चुनिटी लेंगे। ओके, सो यहाँ पर ओके गाइस, सो मैं यहाँ पर एक ट्रेड, ओके मैंने 2 ट्रेड का रिस्क लिया है। क्यों लिया है मैं आपको इतने ही जोन में समझाना चाहती हूँ, इससे क्या होगा आपको समझ आएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमारे माइंड में अगर हमें पता होती हैं तो प्रॉफिट करा के देती हैं। ओके,
और कहाँ पर एंट्री किस तरीके से लेना है ये भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपको ये पता है तो आपका लाइफ तो सेटल है। ओके, देखो यहाँ पर हमने इतने जोन में ट्रेड प्लेस की एंड यहाँ पर गाइस यही मिस्टेक फिर से मैंने की। आप देखेंगे बैक टू बैक यहाँ पर मैंने मिस्टेक की थी क्या, एंट्री की वजह से, एंड यहाँ पर भी जो हमारी ट्रेड लगी हुई है वो भी एंट्री की वजह से लॉस होगी। तो आपको 3 कंफर्मेशन के बाद पता चल रहा है कि मार्केट क्या करता है कि डोजी कन्वर्ट कर देता है, उसको माइंड नहीं करना एंड यहाँ पर हमारी ट्रेड फिर से लॉस करा दे। तो ये क्या होता है, ये साइकोलॉजी होती है कि हमें किस तरीके से जाना है। अब हम देखो अब रियल स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते हैं। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, आपको समझा रहे थे। अब देखिए अब प्रॉफिट कैसे बनाया जाता है। अब ये ट्रेड यहाँ पर भी लगी है ना, तो कैंडल को यहाँ पर क्लोज होना पड़ेगा। 101% मैं श्योर हूँ कि कैंडल को यहाँ पर क्लोज होना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें प्रॉफिट मिलेगा। ओके, सो यहाँ पर तक मार्केट को जाना ही जाना होगा। सो हम लोग वेट करेंगे। अब क्यों जाना होगा, देखो गाइस यहाँ पर एनालिसिस के थ्रू हमें क्या पता चला, मार्केट 2 रेड फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ तक 2 ग्रीन फॉर्म करेगा ही करेगा, 101% मैं श्योर हूँ। और एंट्री जब हमें पता है कि मार्केट यहाँ तक कैंडल बनाएगा, उस अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस किए। सो वेट करते हैं एंड देखते हैं 8 सेकेंड में ये मार्केट यहाँ तक कैंडल को बना पाता है या नहीं बना पाता है। ओके, सो ओके, लास्ट मूवमेंट पे उसने थोड़ा सा नहीं बना पाया, बट कोई नहीं गाइस, यहाँ पर जो हमारी पीछे की एंट्री लगी थी वो एकदम परफेक्ट लगी हुई थी। सो इस मार्केट में ऑलरेडी देखो हमने क्या सीखा, स्टक मार्केट बनाया, और यहाँ पर मैं फिर से 2 प्लेस करूंगी। और क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट यहाँ पर स्टक ही बनना है और ये स्टक ही हमें प्रॉफिट करके देगा। ओके, तो हम लोग सेकंड स्ट्रैटेजी सीख रहे हैं क्या, कि मार्केट स्टक होता है तो हमें कैसे जाना। एंट्री का हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है वो डोजी वाला पैटर्न फॉर्म हो रहा है, जिसमें विक छोड़ दे रहा है। लेकिन ये कैंडल हमें प्रॉफिट देगी एंड प्रॉफिट होने के बाद हम लोग कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो मार्केट ने यहाँ पर स्टक बनाया, पूरा स्टक बनाया, माइंड का गेम है। अदरवाइज हम लोग की ये ट्रेड भी लॉस नहीं होती। अगर लॉस हुई थी वो हुई थी एंट्री की वजह से। अभी तक हम सीरियस नहीं ले रहे थे इस चीज को, बट मुझे लगा क्यों ना आप लोगों को सीरियसली चीज़ें बतानी चाहिए और उस चीज़ को हमें कैसे फेस करना है वो भी एक्सप्लेन करना चाहिए। ओके, सो देखें यहाँ पर रेड बनी एंड उसने क्या किया, कुछ ट्रेड लॉस कराई, कुछ ट्रेड प्रॉफिट कराई। तो मैं यहाँ पर फिर से क्योंकि ऑलरेडी जितना मेरा कैपिटल था उसको इंक्रीज करके ही निकलना है। तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनेगी, जैसे ही यहाँ पर देखो रेड बनी थी, मैंने रेड के लिए ट्रेड प्लेस की। एंट्री को माइंड नहीं करेंगे क्योंकि एंट्री गलत लगी थी, बट नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पर स्टक बना रहा है। तो दूसरी स्ट्रैटेजी क्या हमारी, स्टक, कि मार्केट स्टक बना रहा है उसके अकॉर्डिंग जा रहे हैं। एंट्री चाहती, देखो मैं यही चीज आपको सिखाना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रखती है इस ट्रेडिंग फील्ड में। ओके, अगर आप एंट्री परफेक्ट कर लेते हो एंड आपको पता है नेक्स्ट ट्रेड कितनी बनेगी, कहाँ तक जाएगी, तो ये भी है। देखो अगर यहाँ पर रेड बनी, अगर आप एंट्री परफेक्ट लेते तो आपकी ये भी ट्रेड विन होती, ये भी ट्रेड विन होती एंड ये भी ट्रेड विन होती। उस एनालिसिस के थ्रू हमने क्या की, ट्रेड प्लेस की एंड मार्केट जो पैटर्न फॉर्म कर रहा था वहां पर, तो हमने वहां पर अपने कैपिटल को इंक्रीज किया। ओनली किससे, ग्रीन रेड पैटर्न से, जो कि हमें पता था मार्केट हमें प्रॉफिट देगा। तो हमारी 2 स्ट्रैटेजी कंफर्म हो गई। पहला, मार्केट ट्रेंडी है, एक रिवर्सल कैंडल देखने को मिले तो आपको उसी डायरेक्शन में जाना है। दूसरा, मार्केट स्टक बनाता है तो हमें स्टक पैटर्न के ही अकॉर्डिंग जाना है, ना कि उसके डी उस पे जाना है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर पैटर्न को तोड़ा है तो नेक्स्ट ट्रेड आप डाउन के लिए आ सकते हो, अदरवाइज आपको ग्रीन रेड के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही जाना। तो हमारी 2 कंफर्मेशन ये हो गई। अब तीसरी हम